को इस पर एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक भक्ति भाव भावना के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है और आज से नहीं, यही बात गांधी जी कहते आए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको, मोदी जी वाला नहीं, सबका साथ सिर्फ कहने के लिए, सबको सन्मति दे भगवान। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथीस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है। तो सिर्फ 22 तारीख के निमंत्रण पे सारा बहस केंद्रित मत कीजिए, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम। एक बात जान लीजिए, मोहन भागवत जी पहले मोदी जी के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन करके पहले दिखा दें, फिर समझेंगे हम। जिस आदमी का मतलब अपनी पार्टी में जो लोग संघर्ष कर रहे हो, एक कह रहे हैं बिजली का खंभा का उद्घाटन करके हमको दिखा दें मोहन भागवत। अब बुजुर्ग आदमी हैं, आरएसएस के जो है तथाकथित प्रमुख हैं, सब कुछ अब मोदी जी के हाथ में है। हो सकता है मोदी जी आजकल कहे होंगे कि यही बोलिए, तो बेचारे बोल रहे हैं, उनसे हमको बड़ी सिंपैथी है। क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है ना, तो सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि कितना सीट जीतेंगे, कितना वोट आएगा। सवाल सीट और वोट का नहीं है। जीते हुए हैं ना प्रधानमंत्री, तो 2 बार जीते हैं ना, क्यों नहीं आ जाते हैं मणिपुर? सब कुछ है ना उनके पास, क्या नहीं है? 8,500 करोड़ का विमान है, 15 करोड़ की कार है, 10 लाख का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास। एसपीजी कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मणिपुर? क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्य के चुनाव में एक चुनाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, पूर्वोत्तर के राज्य में भी हो रहा था। आए थे प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, 303 सीट है ना। सिर्फ चुनाव पे हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आंख के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंढेगा, न्याय के लिए कौन लड़ेगा? हर चीज को अगर चुनाव पे ही सीमित कर देना है। राजनीति से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ नहीं है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को देखेंगे तो इस देश का बंटवारा होता रहेगा, जैसे बंटवारा हो गया है मणिपुर का। सिर्फ वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं ना, सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है। हम लोग जब आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं? मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे हैं, वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है, लोगों के अन्याय के खिलाफ न्याय को स्थापित करने की बात है। गांधी जी की जो है शहादत 48 में हो गई, चुनाव इस देश में 52 में हुआ था ना सर। तो गांधी जी तो चुनाव नहीं लड़े थे, तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जो है इस देश में न्याय के लिए नहीं लड़े। इस देश में हजारों साल से लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। गांधी जी चुनाव लड़के लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं कराए थे। छुआछूत के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए गांधी जी लड़ रहे थे, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि चुनाव हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देश का सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी होने का अपना रोल निभाएंगे, हम उससे भाग नहीं रहे हैं। लेकिन
किसी भी संघर्ष को, न्याय को, किसी भी जो है लोगों के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से सीमित कर देने से उसका आधार छोटा हो जाता है, उसका जो है क्षेत्र छोटा हो जाता है, उसमें शामिल होने वाले लोगों की मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। मैं कहता हूं कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, क्या उनको न्याय की जरूरत नहीं है? हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। महंगाई से कौन प्रताड़ित नहीं है? महंगाई का जो अन्याय है उससे कौन प्रताड़ित नहीं है? तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। किस तरीके से एक राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और सरकार जो बैठी हुई है, उसके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब जगह नहीं जा सकते और दिल्ली से तो लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो स्थिरता का जो उनका दावा है वो सिर्फ प्रचार है।